नमस्कार। अच्छा सोचिए जरा, अगर अंग्रेजी में बातचीत एक बड़ी सी इमारत है तो उसकी नींव क्या होगी। आज हम उसी नींव की बात करने वाले हैं, सही उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। यही वो स्किल है जो कम्युनिकेशन की पूरी इमारत को मजबूती देती है। हम में से कई लोगों के लिए अंग्रेजी बोलने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा न तो ग्रामर होता है और न ही मुश्किल शब्द। असली हिचकिचाहट तो तब होती है जब शब्द तो पता होते हैं पर उन्हें सही तरीके से कहने में डर लगता है ना। अक्सर ये डर सही प्रोनंसिएशन का ही होता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सही उच्चारण सिर्फ अच्छा साउंड करने से कहीं ज्यादा क्यों है। इसकी इंपॉर्टेंस शायद हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, ये कुछ एक तीर से तीन निशाने लगाने जैसा है। एक अच्छा प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज सीखने के तीन सबसे जरूरी हिस्सों को मजबूत करता है। पहला है रीडिंग डिकोडिंग, मतलब लिखे हुए को सही सही पढ़ पाना। दूसरा है ओरल एक्सप्रेशन, यानी अपनी बात को एकदम साफ और असरदार तरीके से रखना। और तीसरा लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कोई कुछ कह रहा है तो उसे बिना किसी कंफ्यूजन के समझना। और ये बात तो वाकई कमाल की है। रिसर्च बताती है कि फोनिक्स, जो प्रोनाउंसिएशन का ही एक कोर हिस्सा है, वो किसी की रीडिंग सक्सेस का नंबर 1 प्रेडिक्टर है। मतलब जिसका उच्चारण का बेस मजबूत है, उसकी पढ़ने की क्षमता के बेहतरीन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अरे फायदे तो और भी हैं। सोचिए, जब कोई पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है तो उसकी बात में वजन आ जाता है ना। सही उच्चारण वही कॉन्फिडेंस देता है। इससे पढ़ने का हुनर निखरता है, बातचीत में क्लैरिटी आती है और सबसे जरूरी, गलतफहमी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि जरूरी क्यों है। लेकिन सवाल यह है कि सही उच्चारण आखिर है क्या चीज। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। सीधी सरल भाषा में कहें तो सही उच्चारण का मतलब है अंग्रेजी भाषा की ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों को एकदम साफ और सटीक तरीके से बोल पाना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। इस स्किल को हम 3 आसान कामों में बांट सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए शब्द है ब्यूटीफुल। पहले हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ब्यू टी फुल, ये हुआ सेगमेंट करना। फिर इन टुकड़ों को वापस जोड़कर पूरा शब्द बनाते हैं, ब्यूटीफुल। ये हुआ ब्लेंड करना। और आखिर में इसे पूरे वाक्य में एकदम साफ बोलते हैं, ये हुई क्लैरिटी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, जैसे घर ईंटों से बनता है, वैसे ही सही उच्चारण भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बनता है। आइए एक एक करके इन ब्लॉक्स को देखते हैं। तो पहला ब्लॉक है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। इसका सीधा सा मतलब है भाषा की ध्वनियों को सुनना, पहचानना और उनके साथ खेलना। जैसे ये समझना कि कैट शब्द सी, ए और टी की आवाजों से बना है, या ये जानना कि सन और फन में एक जैसी आवाज है। ये बस आवाजों के साथ खेलने जैसा है। दूसरा ब्लॉक है फोनिक्स और डिकोडिंग। ये वो हुनर है जो आवाजों को लिखे हुए अक्षरों से जोड़ता है। जैसे जब हम CAT पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग इन अक्षरों की आवाजों क, ए, ट को जोड़कर कैट शब्द बना लेता है। सच कहूं तो यही फोनिक्स का जादू है जो हमें पढ़ना सिखाता है। और तीसरा ब्लॉक भाषा को संगीत देता है। इसे प्रोजेडी कहते हैं। मतलब सिर्फ सही आवाज निकालना काफी नहीं है, यह भी जानना जरूरी है कि शब्द के किस हिस्से पर जोर देना है और वाक्य में आवाज का उतार चढ़ाव कैसा होगा। इससे हमारी बात में इमोशंस और सही मतलब झलकता है। जैसे सवाल पूछते समय आवाज ऊपर की तरफ जाती है ना? बस वही तो प्रोजेडी है। और इन सभी ब्लॉग्स का जो आखिरी मकसद है वो है इंटेलिजिबिलिटी, यानी अपनी बात को इतने साफ तरीके से कहना कि सुनने वाले को वो आसानी से समझ आ जाए। इसमें यह भी आता है कि हम अपनी आवाज को खुद सुने और समझें कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोनंसिएशन में मास्टरी हासिल करना एक सफर है, कोई एक मंजिल नहीं। हर कोई इस सफर में अलग अलग लेवल पर होता है। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा दिखता है। तो इस स्किल के मोटे तौर पर 4 लेवल होते हैं। शुरुआत होती है बिगिनिंग लेवल से, जहां कोई कैट और हैट जैसे तुक वाले शब्द पहचान सकता है। फिर आता है डेवलपिंग लेवल, जहां रीड जैसे छोटे शब्द पढ़ना आ जाता है। प्रोफिशिएंट लेवल पर पहुंचकर इंफॉर्मेशन जैसे बड़े शब्दों को सही उतार चढ़ाव के साथ बोला जा सकता है। और फाइनली एडवांस लेवल पर कोई भी एक ही बातचीत में फॉर्मल और इनफॉर्मल लहजे को आराम से बदल सकता है।
तो ठीक है, सफर तो है, पर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करें? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, इसे सुधारा कैसे जाए? चलिए आखिरी हिस्से में इसी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सफलता को मापने के तरीके हैं, जैसे ओरल रीडिंग फ्लुएंसी टेस्ट्स, जिसमें देखा जाता है कि कोई कितनी तेजी और सटीकता से पढ़ सकता है। वहीं सुधार के लिए ऑडियो सुनना, किसी को सुनकर दोहराना या शीशे के सामने प्रैक्टिस करना, ये सब बहुत काम आता है। असल मुद्दा ये है कि सुधार के लिए मूल्यांकन और अभ्यास दोनों का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। और चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सीखने सिखाने का तरीका एकदम साफ, सिस्टमैटिक और मजेदार होना चाहिए। क्योंकि जब सीखना मजेदार होता है तो वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो आखिर में बस एक विचार, साफ कम्युनिकेशन सिर्फ सही शब्द बोलने के बारे में नहीं है, ये लोगों से जुड़ने के बारे में है। और सही प्रोनंसिएशन उस जुड़ाव को मजबूत करने का एक बहुत पावरफुल टूल है। तो सवाल ये है कि हम सब इस टूल का इस्तेमाल अपने कनेक्शंस को और मजबूत करने के लिए कैसे कर सकते हैं?